एक और साल गुजर गया। कैलेंडर तो बदल गया, पर क्या हम बदले? या हम अब भी वहीं खड़े हैं, उन्हीं वादों के साथ जो खुद से किए थे, उन्हीं सपनों के साथ जो अब भी बस सपने हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है कि जो हम हो सकते थे वो हम क्यों नहीं हैं। चलिए आज इसी बेचैनी की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। और जानते हैं, सारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है। हम बदलाव के लिए एक सही मूड का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन अच्छा महसूस होगा उस दिन शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसा कि माइल्स मुनरो कहते हैं, भावनाएं तो मौसम की तरह हैं, पल में धूप पल में छांव। और आप बदलते मौसम पर भरोसा करके कोई मजबूत इमारत खड़ी नहीं कर सकते। और यही वो कड़वा सच है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। भविष्य को हमारी भावनाओं से, हमारे मूड से, हमारे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य तो सिर्फ एक चीज का नतीजा है, हमारे आज के काम का, फिर चाहे हम उन्हें करने में कैसा भी महसूस क्यों न कर रहे हों। तो असली दुश्मन है कौन? नहीं, ये हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये कुछ और है। एक अनदेखी ताकत, एक खामोश चोर जो हमारी सबसे कीमती चीज को हर रोज हमारी ही नजरों के सामने से चुरा रहा है। 5.5 साल, जरा इस आंकड़े को महसूस कीजिए। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। इतने वक्त में तो कोई इंसान डॉक्टर बन सकता है, कोई नई भाषा में माहिर हो सकता है, या एक पूरा कारोबार खड़ा कर सकता है। लेकिन ये समय ये जा कहाँ रहा है? ये है वो खामोश चोर। अल जजीरा के आंकड़े हमें यही बताते हैं। हमारी जिंदगी के हजारों घंटे बस अंगुली से स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में चले जाते हैं। ये वो वक्त है जो कभी लौट कर नहीं आएगा, और यही वो कीमत है जो हम अनजाने में अपने सपनों के लिए चुका रहे हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? अब हम यहाँ से समाधान की ओर बढ़ते हैं। और ये रास्ता जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से होकर गुजरता है। ये रास्ता बड़ी बड़ी छलांगे लगाने का नहीं, बल्कि हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का है। इसे ऐसे समझिए, यहाँ पर कंपाउंडिंग का सिद्धांत काम करता है। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने पर समय के साथ बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी आदतें भी बढ़ती हैं। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है कि साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो समय को हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे ताकतवर दोस्त बना देती हैं। लेकिन यहाँ एक जाल है। शुरुआत में जब हम मेहनत करते हैं तो नतीजे नजर नहीं आते। इस दौर को कहते हैं निराशा की घाटी। और ज्यादातर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, ठीक उस मोड़ से पहले जहां से सब कुछ बदलने वाला था। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर परिणाम हमेशा इंतजार करवाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि जब प्रेरणा खत्म हो जाती है तो हम अपने लक्ष्यों पर नहीं टिकते, हम अपने सिस्टम पर आकर गिरते हैं। सिस्टम का मतलब है आपकी रोज की आदतें। मतलब सिर्फ ये कहना नहीं कि मुझे एक किताब लिखनी है, बल्कि ये सिस्टम बनाना कि मैं हर सुबह 15 मिनट लिखूंगा, चाहे जो हो जाए। चलिए अब इस सोच के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं। ये बदलाव सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं, ये इस बारे में है कि हम कौन बनते हैं। सोचिए कि हमारे बदलाव की 3 परतें हैं। सबसे बाहर है परिणाम, जैसे वजन कम करना। उसके अंदर है प्रक्रिया, जैसे जिम जाना। और सबसे अंदर जो सबसे मजबूत परत है वो है पहचान, यानी ये मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। असली और टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। फर्क को ऐसे समझिए, परिणाम आधारित सोच है मुझे मैराथन दौड़नी है, लेकिन पहचान आधारित सोच है मुझे एक धावक बनना है। जब आप खुद को एक धावक मानने लगते हैं तो आप दौड़ते हैं क्योंकि आप वही हैं। ये कोई काम नहीं रह जाता, यह आपकी पहचान का सबूत बन जाता है। जरा सोचिए ये कितनी शक्तिशाली बात है। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप एक फिट इंसान होने के लिए वोट कर रहे हैं। हर बार जब आप कोई किताब उठाते हैं तो आप एक ज्ञानी इंसान होने के लिए वोट कर रहे हैं। हमारे रोज के छोटे छोटे काम ही हमारी असली पहचान को गढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नई पहचान बनाए कैसे? इसके लिए करना क्या होगा? जेम्स क्लियर हमें व्यवहार के 4 बहुत ही सरल नियम देते हैं, जो अच्छी आदतों को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं, बल्कि अनिवार्य बना देते हैं। ये 4 नियम हैं। पहला, आदत को स्पष्ट बनाएं,
जैसे दौड़ने वाले जूते दरवाजे के पास ही रख दें। दूसरा, उसे आकर्षक बनाएं, जैसे दौड़ते हुए अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने। तीसरा, उसे आसान बनाएं, बस 5 मिनट से शुरू करें। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाएं। हर बार दौड़ने के बाद खुद को एक छोटी सी शाबाशी दें। तो बात इच्छा शक्ति की है ही नहीं, बात है एक ऐसा माहौल और ऐसा सिस्टम डिजाइन करने की जहां सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। एक ऐसा सिस्टम जहां तरक्की के लिए लड़ना ना पड़े, बल्कि तरक्की अपने आप हो। और अब हम इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, आने वाले कल में झांकने का। एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से सवाल पर सोचिए। अगर कुछ भी नहीं बदला, अगर आदतें बिल्कुल यही रहीं, तो आज से ठीक 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या ये वही जगह है जहां आप सच में होना चाहते हैं? और यहीं पर हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से बात शुरू हुई थी, माइल्स मुनरो के विचार पर। प्रेरणा एक मेहमान की तरह है जो कभी-कभी आती है और फिर चली जाती है, लेकिन अनुशासन तो घर का सदस्य है। वो हमेशा रहता है, खासकर उन दिनों में जब कुछ भी करने का मन नहीं होता। भविष्य को भावनाओं की कच्ची जमीन पर नहीं बनाया जा सकता, उसे मजबूत सिद्धांतों की चट्टान पर बनाना होगा। वो सिद्धांत जो हर मौसम में, हर तूफान में अपनी जगह पर खड़े रहें। और शायद यही आखिरी सच है। किस्मत हमारी इच्छाओं या सपनों की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अनुशासन को जवाब देती है। वो उस इंसान की आवाज़ सुनती है जो हर रोज बिना चूके खुद के बेहतर रूप को बनाने के लिए काम करता है। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। वो आपके उस रूप का इंतजार कर रहा है जो अनुशासित है, जो सिद्धांतों पर चलता है और जो हर रोज खुद के लिए एक वोट देता है। वो इंसान बनने का फैसला आज करना है, अभी करना है।